अस्सलामुअलैकुम। बयान भी सुने मगर मुफ्ती हनीफ साहब जड़ा मांगरोल बयानात ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को भी दबा दे और हाँ, लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर दे। जज़ाकल्लाह। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व सनदना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक्कि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ ख़ुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला इन्नद्दीन इन्दल्लाहिल इस्लाम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम ला यख़ूनुहु वला यकज़िबुहु वला यख़ज़ुलुहु कुल्लुल मुस्लिमि अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व इर्दुहु व मालुहु अत्तक़वा हाहुना बिहस्बि इम्रिइन मिनश शर्र अन यहतक़िरा अख़ाहुल मुस्लिम। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल मुअमिनु लिल मुअमिनि कल बुनियान यशुद्दु बअदहु बअदा। फ़क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिल मुस्लिमि अलल मुस्लिमि खम्सुन उदुल मरीद इत्तिबाउल जनाइज़ तशमीतुल आतिश रद्दुस सलाम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व सहबिही व बारिक व सल्लिम। सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, दीनी भाइयों, मोहतरमा माएँ बहनें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हम पर सबसे बड़ा करम और एहसान ये कि अल्लाह ताला ने हम तमाम दुनिया के इंसानों को अपनी बेशुमार नेमतों में सबसे बड़ी नेमत ज़िंदगी अता फ़रमाई, काबिल फ़ख्र ईमान अता फ़रमाया। इमामुल अंबिया ताजदार मदीना हम सब के आका हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया और अल्लाह ताला ने एक मुसलमान खातून की ताज़ियती मजलिस में दीन की बात कहने और सुनने की निस्बत से हम सब को जमा होने की तौफीक अता फ़रमाई। मेरे बुज़ुर्गों, ये अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी नेमतें, इनामात हैं जो इस वक्त मैंने आपकी खिदमत में गिनवाए। आम तौर पर इंसान की फितरत ये है कि नेमत और राहत के ज़माने में नेमत की कदर नहीं करता और मुसीबत के ज़माने में इंसान बेबर्दाश्त हो जाता है। दोनों हालत में अल्लाह की तरफ से इम्तिहान होता है। अल्लाह ताला अपने बंदे पर नेमतों की बारिश इसलिए फरमाते हैं कि अल्लाह ताला बंदे को आज़माता है कि मेरा बंदा इन नेमतों में रहकर अपने मुनइम हकीकी की तरफ उसकी निगाह है, यानी नेमत देने वाले को पहचानता है और उसका शुक्र बजा लाता है कि नहीं। नेमत के बाबत दो शुक्रिया वाजिब है, एक नेमत देने वाले का शुक्र और एक नेमत का शुक्र। नेमत का मालिक अल्लाह है। तंदुरुस्ती की नेमत अल्लाह ने दी, माल की नेमत अल्लाह ने दी, इज़्ज़त की नेमत अल्लाह ने दी, इल्म की नेमत का मालिक अल्लाह है। तो मुनइम हकीकी अल्लाह है, उसकी कदरदानी होनी चाहिए। फौरी कदर ये है आदमी कहे अल्हम्दुलिल्लाह, ये फौरी कदर हो गई और अल्लाह थोड़ी सी कदर पर राज़ी रह जाते हैं।
खाली अल्हम्दुलिल्लाह कह दिया, अल्लाह पाक राज़ी हो गए। थोड़ी सी नेमत के कदरदानी पर अल्लाह की तरफ से रज़ामंदी का फ़ैसला होता है। तो मुनइम हकीकी अल्लाह है, उसकी पहले कदरदानी होनी चाहिए। उसकी कदरदानी 5 नमाज़ों से होती है, उसकी कदरदानी रमज़ान के रोज़े से होती है, उसकी कदरदानी माली हक़ के अदा करने से होती है, चाहे वो ज़कात हो, चाहे वो हज या उमरा हो। उसकी कदरदानी जो है अक़ाइद की इस्लाह से होती है। सब कुछ का मालिक अल्लाह, और एक बंदा होकर या अल्लाह की बंदी होकर इन नेमतों की निस्बत किसी और की तरफ करे तो अल्लाह को बहुत गुस्सा आता है कि मैं सब कुछ का खालिक और मालिक, और मेरे पैदा करने से सारी नेमतें पैदा हुई, और मेरे गैर को इन नेमतों का वो मालिक समझता है, और कदरदानी मेरी के बजाय दूसरी की कदरता है, तो अल्लाह इसको नाराज़ होते हैं। इसको अक़ाइद कहा जाता है। फिर इबादत हैं, फिर मामलात हैं, फिर माशरत हैं, फिर अखलाकियात हैं। ये दीन की अहम बुनियादें हैं। दूसरा शुक्र मुनइम हकीकी अल्लाह और नेमत का शुक्र। तो मुनइम का शुक्र भी वाजिब है, यानी नेमत देने वाले का। अब जो इंसान दीन नहीं रखता है या ईमान नहीं रखता, तो वो नेमत को खुदा समझ लेता है और नेमत देने वाले का तसव्वुर निगाह से निकल जाता है। दाखला तरीके सूरज ये रोशनी देता है, लेकिन सूरज की रोशनी का मालिक अल्लाह है। मुसलमान इसका अकीदा ये है कि सूरज में रोशनी की ताकत अल्लाह देता है और वो अल्लाह का मोहताज है, और अल्लाह के हुक्म से वो रोशनी देगा जहाँ जब जितनी मिक़दार में चाहे। साल में 3 मरतबा परिवर्तन आता है, कभी सर्दी होती है, कभी गर्मी होती है, कभी बारिश होती है। ये अल्लाह की मखलूक है और इस पर खुदा का चलता है। अब कमज़ोर अकीदे वाला इंसान इसी सूरज को रोशनी का मालिक समझकर सूर्य नमस्कार कर लेता है और इसको अपना खुदा बना लेता है। हालांकि ये मखलूक है, ये ख़त्म होने वाली है। जो चीज़ ख़त्म हो जाएगी, जिस चीज़ को फ़ना है, वो कभी माबूद नहीं बन सकता। माबूद वो ज़ात होती है पूजने के लायक, इबादत के काबिल वो ज़ात होती है कि जिसको फ़ना कभी नहीं, जिसका कभी ज़वाल नहीं, जो कभी भी परिवर्तन कबूल नहीं करता है, वो अल्लाह है। किसी के दबाव में नहीं, हालात से वो कभी दो चार होने वाला नहीं। वो मालिक के कुन फयकून है। हमारा ईमान उस ज़ात पर है। अब मखलूक में 2 किस्म के लोग होते हैं। नेमत जिससे राहत मिली, नेमत जिससे सुकून मिला, तो कमज़ोर अकाइद वाला उसी की परस्ती शुरू कर देता है, जहाँ से शिर्क के दरवाजे खुल जाते हैं और अल्लाह इसको पसंद नहीं करता। नेमत की कदरदानी आदमी कैसे करेगा? मुनइम की कदरदानी का पता चल गया कि वो अकाइद की इस्लाह से, वह इबादतों की दुरुस्तगी से, वह मामलात की सफाई से, वह माशरत की अच्छाइयों से और अखलाक के किरदार से उस मुनइम का एहसान का शुक्रिया हो जाएगा। और नेमत का शुक्रिया कैसे? नेमत को सही इस्तेमाल करो, ये नेमत का शुक्रिया है। ये कुर्सी बैठने के लिए है, ये नेमत, इस पर बैठ करके इसकी नेमत का शुक्रिया अदा किया जाता है। अल्लाह ताला ने इंसान को आँख देखने के लिए दी है, वो हलाल देखे, ये इस आँख की नेमत का शुक्रिया है। इसी आँख से वो हराम देखे, ये इस आँख की नेमत की नाशुक्री है। अल्लाह ने हाथ दिया है, इस हाथ के ज़रिए से इस्लाम में तादीब भी होती है, इसी हाथ के ज़रिए से हलाल कमाई भी होती है, इसी हाथ से तादीबन किसी को तंबीह भी कर सकते हैं। और यही हाथ अगर जुल्म की तरफ चले
तो इस नेमत की नाशुक्री है। 10 तरीके अल्लाह ने बीवी अता फरमाई, तादीबन उसकी इस्लाहात से हो, लेकिन अगर कोई जालिमाना मार इससे मारे तो वो जालिम है। इसी तरह हजरत थानवी नव्वर अल्लाह मरकदहू ने लिखा, एक स्टूडेंट है, इसको एक टीचर है, एक उस्ताद है, अपने शागिर्द को तादीबन मारता है, उसको दीन सिखाने के लिए, उसको तालीम देने के लिए, और औलाद की तरह शफकत और मोहब्बत है, तो इस हाथ के ज़रिए से तादीबन कार्रवाई जायज़। लेकिन अगर इस हाथ से दूसरा कोई देखता है और दूसरे तमाचे पर जोर पैदा हो गया तो यह हाथ जालिम है और अल्लाह के यहाँ उसकी जवाबदही होगी। हर नेमत, खाना अल्लाह की नेमत है, आदमी उसको मेहनत करके पका कर खाता है। अगर ये खाना बच जाए, दूसरे वक्त का इस्तेमाल हो सकता है, कर ले। हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के घर पर सूखी रोटी 3-3 दिन खाते थे। यहाँ तक कि हजरत अली तो ईद उल फितर के दिन भी, रमज़ान ईद के दिन भी सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहे हैं, सूखी रोटी पानी में भिगो कर खा रहे हैं। किसी ने कहा आज तो ईद का दिन है, हजरत अली ने फरमाया ईद तो 5 किस्म के इंसानों की होती है, वो मज़मून लंबा है। तो ये है नेमत की कदरदानी। और सूखी रोटी अगर कोई आदमी खाता है उससे हाफजा कवी होता है। आजकल ये सिस्टम नहीं रही, पहले ज़माने में यही होता था। सूखी रोटी अगर पानी में भिगोकर या बगैर पानी में भिगोकर आदमी खाए तो उससे इंसान का हाफजा कवी होता है। पहले मदरसों में फाके होते थे और खाने रूखे सूखे होते थे, और 2-2 3 दिन तक आज की रोटी बनी हुई शाम की दूसरे दिन तीसरे दिन के नाश्ते तक चलती थी। हमने भी पढ़ने के ज़माने में इसी तरह खाया है। आज के बने हुए चावल दूसरे दिन के नाश्ते के अंदर बंगाल के तलबा पानी में भिगो कर खाते थे तो इल्म मिलता था। और आज शहनशाही हो गई, दस्तरखान पर ज़र्रा बराबर ठंडा हो गया तो उठाकर बच्चा फेंक देता है। घरों में भी यही सिलसिला है। हमने जिस ज़माने में पढ़ा है उस ज़माने के हालात ये, और आज के ज़माने के हालात बदल गए। अभी हम 53 रुपये वाले किलो चावल बना करके खिलाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को तसल्ली नहीं होती। हमने अपने ज़माने में 14 रुपये वाले धान के चावल खाए हैं और वो भी कणकी खाते थे। और आज के ज़माने में मशीन कट और एकदम किस्म के आला चावल जो घरों में भी नसीब नहीं होते, ये परिवर्तन आया। अब नेमत की कदरदानी ये है कि आदमी उसको इस्तेमाल करे सही ढंग से। हमारे माशरे में जितनी बेहुरमती खाने की होती है शायद किसी चीज़ की हो। मैं कसम खाकर कहता हूँ, किसी भी मुसलमान के मोहल्ले गली से गुजर जाओ, हर गटर के मुंह पर अनाज पड़ा होगा। ये बेबरकती है। और लोग कहते हैं महंगाई बढ़ गई है, हुकूमत जालिम हो गई है, ज़ूक़ू बिमा कसबतुम। अल्लाह फरमाते तुम्हारे हाथों की कमाई के वजह से तुम सज़ा भुगतते हो। अनाज की जितनी बेहुरमती मुसलमान समाज में होती है शायद हिंदू समाज में नहीं होती। सबसे ज़्यादा बेहुरमती शहर की किसी भी गली से गुजर जाओ, खाने के ढेर गटर के दहाने पर आपको मिलेंगे। हालांकि इस्लाम का खाने का तरीका ये है हाथ धोए। इसमें वुज़ूए लुग़वी के साथ वुज़ूए इस्तिलाही भी है कि आदमी वुज़ू करके खाना खाए। हालांकि नमाज थोड़ी पढ़नी है, वुज़ू करके खाना खाए, या कम अज़ कम हाथ धोए, कुल्ली करे, सर ढांपे, दस्तरखान बिछाएं। खाने की कोई चीज़ गिर जाए तो उठा करके साफ करके खा ले। जन्नत की हूरे इन की कीमत चुकाएगा। 2 चीज़ों में जन्नत की हूरे इन की महर अदा होती है। एक खाने का वो लुकमा या वो दाना जो ज़मीन पर गिर गया, वो मस्जिद से कचरा उठा लिया और जेब में डाल दिया, उस पर जन्नत की हूरे इन की कीमत महर अदा होती है।
और मस्जिद में कचरा हुआ तो फौरन आदमी यूँ आंखें निकालेगा, भंडारी कहाँ गया, पगार नहीं देते हैं। हालांकि तेरा ईमान तो तुझे ये कह रहा है कि तिनका उठा करके जेब में डाल दे, जन्नत की हूरे इनकी कीमत तो चुकाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेमत के बाबत दो शुक्रिया वाजिब है। एक मुनइम का, जहाँ से नेमत आ रही है वो अल्लाह की ज़ात है। जब इस पर आदमी की निगाह हो कभी भी तकब्बुर पैदा नहीं होगा, न दौलत का तकब्बुर, न इज्जत का तकब्बुर, न इल्म का तकब्बुर, न माल का तकब्बुर। सबसे खतरनाक तकब्बुर इल्म का है कि आदमी घमंडी बन जाता है और अपने इल्म पर उसको नाज हो जाता है और उसका इल्म उसको गुमराही तक ले जाता है। इसलिए उस्ताद की मौत के आखिरी सांस तक ज़रूरी। तो मुनइम आता ऊपर से है, देने वाली ज़ात अल्लाह की। किसी भी लाइन की कोई भी नेमत अल्लाह ही अता करता है। तो नेमत का शुक्रिया मुनइम का वाजिब, और नेमत का शुक्रिया वाजिब, नेमत का शुक्रिया ये होगा कि आदमी इस नेमत की हर वक्त कदरदानी करे, उसको उसके महल में इस्तेमाल करे। मैंने एक रिवायत आपकी खिदमत में जो मुस्लिम शरीफ के अंदर 17 मरतबा वारिद हुई है पढ़ी है, और उसी पर चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है। लिल मुस्लिम अलल मुस्लिम खमसुन, एक मुसलमान को बहैसियत मुसलमान दूसरे मुसलमान पर 5 हक वाजिब है। मुसलमान होने के नाते से मुसलमान पर 5 हक है। एक मुसलमान भाई के दूसरे मुसलमान भाई पर 5 हक है। उदुल मरीद, इत्तबाउल जनाइज, तशमीतुल आतिश, रद्दुस सलाम, इजाबतुद दावा। पहला हक, जब मुसलमान बीमार पड़े तो उसकी इयादत की जाए। दूसरा हक, जब इंतकाल हो जाए तो ताज़ियत की जाए। तीसरा हक, मुसलमान को छींक आए तो उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहा जाए। चौथा हक सलाम है, और 5वां हक दावत का कबूल करना है। बस ये 5 बातें आपकी खिदमत में पेश करनी है। देखिए, दुनिया में हर किस्म के धर्म चलते हैं जो इंसानों के बनाए हुए हैं। एक इस्लाम अल्लाह की तरफ से मुंतखब मज़हब है। बाकी दुनिया में जितने भी धर्म के मानने वाले हैं, ये धर्म इंसानों पर आधार रखते हैं। ईसाई हजरत ईसा पर आधार रखते हैं, यहूदी हजरत उज़ैर पर आधार रखते हैं। दुनिया में जितने भी धर्म का आप स्टडी करो, मुताला करो, वाँचो, पढ़ो, तो आपको पता चलेगा हर धर्म का बानी कोई इंसान है, और उस इंसान ने उस धर्म की बुनियाद डाली। जबकि धर्म का बानी अल्लाह है। इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ पसंदीदा मذहब और पसंदीदा धर्म। धर्म किसे कहते हैं, मذहब किसे कहा जाता है? वो तौर तरीके, वो रीत रिवाज, वो नीतियाँ जिस पर इंसान को अपनी ज़िंदगी ढालनी है, इसको कहा जाता है धर्म। वो तौर तरीक, वो रीत रिवाज, वो नीतियाँ और वो अमाल जो इंसान को अपनी ज़िंदगी में जिस पर चलना है, उसको मذहब कहा जाता है। मذहब का माना वो तरीका जिस पर इंसान चलकर अबदी नजात हासिल करता है, वो अल्लाह के यहाँ सिर्फ इस्लाम है। इसीलिए मुस्लिम कौम को आपस में अल मुस्लिम अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। ला यखूदुहु, एक भाई अपने भाई के माबत कभी खयानत नहीं कर सकता। वला यकदिबुहु, एक भाई अपने भाई के माबत झूठ नहीं बोल सकता। वला यखजुलुहु, एक भाई अपने भाई को मदद की ज़रूरत है और वो बेयारो मददगार नहीं कर सकता। वो जान चुराएगा नहीं, वो बहाने बनाएगा नहीं। अपनी अकल, अपनी सलाहियत, अपने इस्तेदाद, अपनी लायकात, अपनी दी हुई अल्लाह की नेमतें, इससे वो ज़रूर मदद करेगा।
कुल्लुल मुस्लिम अलल मुस्लिम हरामुन दमुहु व इर्दुहु व मालुहु। इसीलिए एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान का खून करना हराम है। एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान के माल को बर्बाद करना हराम है। एक मुसलमान के लिए दूसरे मुसलमान को बेआबरू करना हराम है। अतक़वा हाहुना, तक़वा तो दिल में होता है। बेहद बिम्रिम में नसर अय्याह तकिर अव याकिर अकाहुल मुस्लिम। सबसे बुरा मुसलमान वो है जिससे बुरा कोई मुसलमान नहीं जो दूसरे मुसलमान को हकीर समझे। सबसे बुरा मुसलमान जो दूसरे को हकीर समझे। हकीर आदमी कब समझेगा? हम रात दिन अपनी बातों में कहते हैं હવે એની વાત જ જવા દે ને, હવે એને જોઈ લીધો કેવો છે, ये हकीर समझना। अपने से कमतर समझना, गिरा हुआ समझना, हकीर समझना, नादान समझना इस्लाम में जायज़ नहीं। किसका कौन अमल अल्लाह के यहाँ कबूल होगा वो कोई देख कर नहीं आया है। अल्लाह के यहाँ इंसान के अमाल की कदर है। दूसरी रिवायत में फरमाया अल-मुअमिनु लिल-मुअमिन कल-बुनियान। एक में मुस्लिम कहा, एक में मोमिन कहा। ईमान और इस्लाम में फ़र्क भी है। पहले रिवायत समझो, एक मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है। देखो ये मकान है, इसमें पत्थर भी है, इसमें सीमेंट भी है, इसमें रेती भी है, इसमें कंक्रीट भी है, इसमें लकड़ा भी है। सब मिलकर एक छत बनी है जिसमें इंसान सुकून हासिल करता है। इसको इमारत के साथ तस्बीह दी मोमिन को। अब अगर पत्थर यूं कहें मैं अपनी शान का मालिक हूँ और मैं खुद मकान बन जाऊँ, नहीं बन सकता। सीमेंट यूं कहें मैं अपनी शान रखती हूँ और मैं मकान में अलग रहूँ, मैं पत्थर के साथ जॉइंटिंग न हूँ। रेत यूं कहें मैं अलग अपनी हैसियत रखूं और मैं इमारत के साथ जॉइंट न हूं, कभी मकान नहीं बन सकता। कंक्रीट, खिलासरी, रेती, ये सब मिलकर एक मकान बन सकता है। इस तरह मोमिन दूसरे मोमिन के लिए एक इमारत की तरह है। जैसे यह इमारत सबके मजमूए से, इस कुल कायनात का मोमिन एक इमारत की तरह है। रिवायत में फरमाया मशरिक में रहने वाले मुसलमान को कांटा चुभे और मगरिब में रहने वाले मुसलमान को पता चले तो उसके दिल में ठेस पहुंचनी चाहिए कि हाय मेरा ईमान वाला भाई, उसको तकलीफ पहुंची। यहाँ तक उसके मर्तबे बयान किए। हुकूक का ताल्लुक इसी से है। तो फरमाते हैं एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान के 5 हक हैं। इसमें रिश्तेदारी की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें गांव वाले की कोई ज़रूरत नहीं, बल्कि मुसलमान होना चाहिए। नाती जाति ज्ञाति का कोई मसला नहीं, मुसलमान होने चाहिए। मुसलमान में कोई नाती ज्ञाति जाति हेज नहीं। कोई ये न कहे कि सैयद ये, घांची ये, कोई ये न कहे राठौड़ ये, मतवा ये। तो फिर ये सब क्यों है? या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितआरफू। एक माँ और बाप से इंसान बना है, आदम और हव्वा, एक ही माँ और बाप। उस वक्त कोई सैयद नहीं था, कोई घांची नहीं था, उस वक्त कोई राठौड़ नहीं था, उस वक्त कोई दूसरी समाज का नहीं था, एक ही माँ और बाप। तो दुनिया में आने के बाद ये सब क्या हो गया? देखो हर जगह, हम तो देहातों में जाते हैं, शहरों में जाते हैं, अपनों में जाते हैं, बेगानों में जाते हैं, एक अजीब किस्म की नाती जाति ज्ञाति में लोग बटे हुए हैं, अजीब किस्म की। और ऐसा तोड़ और ऐसा इंतशार, कोई किसी का चेहरा देखने के लिए तैयार नहीं। जातियों में बांटना, नातियों में बांटना और ख़ानदानों में तकसीम करना, इस्लाम इससे बिल्कुल हट करके है। आदम और हव्वा और उनसे कायनात चली। मैं पूछता हूँ, आदम की 28,000 औलाद थी। दुनिया का पहला इंसान 1200 साल जी गया। 1200 साल 90 फुट का कद लेकर आया था। जब जन्नत से उतरा था आदम अलैहिस्सलाम तो 90 फुट का कद था और इतना ऊंचा कद था कि जन्नत की आवाज़ें ज़मीन पर तस्बीह फरिश्तों की सुनते थे।
وہ تو گھٹتے گھٹتے گھٹنے کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کا قد گھٹ گیا. غم میں آدمی ایسے بھی نڈھال ہو جاتا ہے. اسی لیے تعزیت کی مجلسوں میں داخل کیا گیا، میت کے حقوق بتائے گئے تاکہ کسی کے غم اور صدمے کے اندر ہم شامل ہو کر اس کے غم اور صدمے کو ہم ہلکا کریں. ہر مصیبت زدہ انسان کی مصیبت میں کام آنا یہ انسانیت ہے. ایسوں میں انسان اپنا دامن چراتا ہے. مصیبت میں کوئی کسی کے کام نہیں آتا اور راحتوں میں کام آتا ہے. سمجھ لو یہ تمہارا مخلص دوست نہیں ہے، بے وفا غدار ہے. انسان تو اسے کہتے ہیں جو مصیبت میں کام آئے. اس لیے انسان کی ترتیب عجیب انداز کی بنائی. تو حضرت آدم علیہ السلام اتنا لمبا قد لے کر آئے، 28,000 صلبی اولاد کا ایک જ انسان باپ بنا. حضرت آدم کی اولاد 28,000 تھی. آج تو کسی کی 28 اولاد ہوتی ہے تو پیپر کی سرخی بن جاتا ہے. آدم علیہ السلام کی اولاد 28,000 تھی. حضرت آدم علیہ السلام کی اس نسل کے درمیان میں کوئی قبائلی تعلقات اور فرق نہیں تھے. آج کیوں ہو گئے؟ لتعارفوا، خالی اوڑکھان کے لیے ہے، ایک پہچان حاصل ہو جائے. اس سے ودھارے اس میں کوئی فرق نہیں، بس ایک تعارف کی گرد. ورنہ اسلام ایک عمارت کی طرح ہے ایمان، اور ایمان اور اسلام، ایمان کا تعلق عقائد کے ساتھ ہے اور اسلام کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے. داڑھی مسلمانی ہے، ختنہ مسلمانی ہے، سلام مسلمانی ہے، نماز مسلمانی ہے. عقیدہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. تو وہ ایمان ہے اور یہ اسلام ہے. اسلام نظر آئے گا، ایمان نظر نہیں آئے گا، لیکن مقابلے کے وقت ایمان غالب رہے گا. اور یہی ایمان اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے، ابدی جنت کا انسان حقدار بنے گا. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے. حق کا مطلب کیا ہے؟ ہر حال میں اس کو ادا کرنا ضروری ہے. عود المریض، ایک مسلمان بیمار پڑا، مرد ہو یا عورت، عورتیں عورتوں میں خبر نکالے، مرد مردوں میں خبر نکالے. عیادت کسے کہتے ہیں؟ عیادت، عاد یعود عودتن و عیادتن. سمجھو مسئلہ. میں آج بہت سادے انداز میں بات کر رہا ہوں. عیادت کسے کہتے ہیں؟ لوٹ لوٹ کر کے جانا، گھڑی گھڑی جوانو، بار بار جانا. بیماری لمبی بھی ہوتی ہے، گھڑی گھڑی انسان خبر نکالنے جائے، عیادت. لیکن یاد رکھنا چاہیے، ایک گھر کے لوگ ہوتے ہیں اور ایک باہر سے آنے والے لوگ ہوتے ہیں. گھر کا آدمی گھڑی گھڑی جاوے، باہر سے آنے والے مریض کی حالت اور ان کا وقت معلوم کر کے جائے. ان کے کھانے کا، ان کی دوائیں کا، ان کی طہارت کا، ان کے مسائل ہوں تو اس وقت نہ جانا بہتر. مان لو ہم کسی بیمار کے پاس آئے، کوئی طہارت کا مسئلہ چلتا ہے، اس کو پاکی کرا رہے ہیں، گھنٹہ بھی نکل جاتا ہے، 2 گھنٹے بھی نکل جاتے ہیں. ہم دور سے آئے، کبھی گھنٹہ نہیں 2 گھنٹے نکل گئے. کبھی مریض کو علاج کے دوران اندر نہیں جا سکتے. اب آدمی کہے گا میں 1 کلاک بیٹھ کر آیا اور ملاقات نہیں کرا دی، اس کے یہاں جانا ہی نہیں. نفس شیطان انسان کو ورگلائے گا. تو بھول تو تیری ہے کہ اوقات تجھے معلوم کر کے آنے چاہیے تھے ملاقات کے. اسی لیے حدیث شریف میں فرمایا گیا، فجر کی نماز کے بعد یعنی اشراق کے بعد اگر کوئی آدمی کسی بیمار کی خبر نکالے تو خبر نکالنے جانے والے کے لیے شام تلک، مغرب تلک 70,000 فرشتے بیٹھے بیٹھے مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ٹائم بتایا. اور مسجد وار جماعت میں 3 ساتھی 2 ساتھی مقرر ہو جو محلے میں غریبوں کی، جو بیماروں کی عیادت کرے. یہ مسجد وار جماعت کا کام، اس میں داخل ہے. یہ اس طرح مدرسوں میں بھی جو بچے بیمار ہیں ان کی عیادت کے لیے اساتذہ منتخب ہے کہ یہ 3 استاد مل کر اس کی عیادت کریں گے. ہر جگہ ایک نظام ہوتا ہے.
सुबह में गए इशराक के बाद, शाम तलक 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे। ये हदीस आज लेकर जाओ और किसी बीमार के पास इस पर अमल करने की नीयत से जाओ। 2 फायदे होंगे। शाम तलक 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करेंगे। अगर सुन्नत पर अमल करने की नीयत से तुम जाओगे तो फिर 100 शहीद का सवाब भी मिलेगा। 100 शहीद का सवाब मिला। शाम तलक 70,000 फरिश्ते मगफिरत की दुआ करने में मशगूल है। और अगर इस दिन मौत आ गई तो 70,000 फरिश्ते जब हमारी मगफिरत की दुआ करते हो और अल्लाह की तरफ से उस दिन में हमारी मौत आई तो क्या बेईमानी की मौत कभी कोई मरेगा? फायदा क्या होगा? भाई बीमार थोड़ी जिंदगी से मायूस हो जाता है, મને કંઈ થઈ જશે, મને કંઈ થઈ જશે, હવે સારું થશે કે નહીં થાય। 2 तरह से टेंशन होता है। इंसान टूट जाता है मालियात की लाइन से, इंसान टूट जाता है हिम्मत की लाइन से। अजीब शरीयत के अहकाम तो देखो। पेशानी पर हाथ रखो, कहो ला बास तहुरुन इंशाअल्लाह ताला, कोई हरज नहीं, अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमा देंगे। माशाअल्लाह कल के मुकाबले में तो आज बहुत अच्छे हो गए। अब शाम तलक 10 आदमी उसकी पेशानी पर हाथ रख करके अगर ये खबर निकाल करके ये दुआ देकर ये जुमला कहे तो वह बीमार की 3 दिन का बिस्तर 1 दिन में सकेला जाए, खड़ा हो जाए कि मैं तो अच्छा हो गया। अब ये तो दूर बैठा है, करीब आने के लिए तैयार नहीं, बेचारा डरता है कि कोरोना मुझे न लग जाए, जो दूर बैठता है और वहाँ से पूछता है सारू है ना। अब पूछ लिया उसने, जिम्मेदारी पूरी कर ली, करीब तो आया नहीं बेचारा, बहुत मुश्किल। अब वो समझता है कि मुझे ऐसी भयंकर बीमारी लग गई कि वो मेरे आने के लिए के पास में आने के लिए तैयार नहीं, न कोई तसल्ली के कलिमात कहता है, तो उल्टा ये बीमार और ज़्यादा झंझट में पड़ता है। ओहो आज तो साव बहुत कमजोरी पड़ी गई हो, अब कहीं ऊभा थशो तमे, आ डॉक्टर करते ओला डॉक्टर मेरे गया हो। तो ये एक मिजाज है इंसान। क्या डॉक्टर अच्छा कर देगा? क्या बीमारी अच्छा कर देने वाली है? हरगिज़ नहीं। नॉर्मल से नॉर्मल बीमारी भी 3 दिन का मेहमान होती है। बुखार आ गया, सर्दी हो गई, खांसी हो गई, भाई 3 दिन तो लगता है बॉडी में चेंज आते आते, बॉडी चेंज होते होते वातावरण क्लाइमेट अंदर चला गया। वो क्लाइमेट मसामात से निकलेगा, वो क्लाइमेट सर्विलेंस से निकलेगा। तुम दवा न करो तो भी टाइम लिमिट पूरा होने पर वो अच्छा ही हो जाएगा। ठीक है, सबब के दर्जे में इलाज सुन्नत है। कुदरत ने ऐसी बॉडी बनाई है कि दिन में दो जगह से इंसान की 2-3 मरतबा माताब तरीके से नापाकी निकलती है। उन नापाकी की राहों से इंसान की बीमारी भी निकलती। ये मसामात हैं, छोटे छोटे सुराख, इन सुराखों से बीमारी दाखिल होती है, इन सुराखों से बीमारी निकलती है। उलमा ने किताबें लिखी है, तिब पर अजीब अजीब एक बड़ा रिसर्च हुआ है, इंसान की बॉडी के साथ क्या क्या चीज़ें ताल्लुक़ रखती है। औदुल मरीज, किसी भी बीमार से भूल से भी ये नहीं कहने का बहुत कमज़ोर हो गए, कब अच्छे होंगे, नहीं। तरीका यह है लाबास तहुरुन इंशाअल्लाह ताला, आप बहुत जल्दी शिफायाब हो जाएंगे। और माशाअल्लाह कल के मुकाबले में आज तो आपकी तबीयत बहुत अच्छी हो गई। अब शाम को मोहल्ले के 10 आदमी आकर के ऐसा बोले या 10 औरतें आकर के ऐसा बोले, वह बीमार जल्दी बिस्तर से उठ जाएगा। ये तरीका है। कुर्सी है, बैठ सकते हैं, बैठे खड़े खड़े ही आदत कर ले, 5-7 मिनट से वधारे खड़े न रहे। लेकिन कोई ऐसा साथी या दोस्त है कि उससे उसको दिल लगी होगी, बैठेगा तो तबीयत अच्छी रहेगी तो बैठे। उसकी तबीयत के मुताबिक कोई फ्रूट लेकर के जाए, लेकिन ये कोशिश न करे कि मेरे हाथ से ही खाए, इनके मुतालिक को वो दे दे और वो उनके मुफीद होगा तो उसको खिलाए। ये इस्लामी तरीका है। औदुल मरीज, बीमार पड़े उसकी खबर निकालो। इस्लाम का ज़ाब्ता ये है, इस्लामी कानून ये है, अपना हो या बेगाना हो,
नात जात का हो या दूसरी नात जात का हो, मुसलमान होना चाहिए। बस उसकी खबर निकालो, और अगर किसी के दुख में काम आए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मौत के आखिरी सांस तक वह आपका उपकार याद रखेगा। किसी की भी खबर निकालने जाओगे, वह आपका एहसान मानेगा। अच्छा, खबर निकालने जाने से फ़ायदा क्या होगा? न हम उसकी बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं, न हम उसको शिफा दे सकते हैं, अलबत्ता उसके इज़्ज़त बढ़ाने के लिए, उसको तक़वियत पहुँचाने के लिए, उसको हिम्मत देने के लिए हम गए। जो क़ज़ाए खुदाबंदी है वही गालिब आएगी। इसको तो हम बदल नहीं सकते हैं, लेकिन हमें हक़ ये है कि एक मुसलमान जो बीमार हुआ और खाटले पर पड़ गया, वो मायूस हो गया ज़िंदगी से, और ज़िंदगी की उम्मीदें दिलाकर उसकी इज़्ज़त अफजाई और उसके हौसले की बुलंदी पर उसके दिल को इज़्ज़त पहुँचेगी, और वो यूँ समझेगा कि मेरे माशरे में मेरे बहुत हैं। एक काम ये है, इयादतुल मरीज़, बीमार की खबर निकालने जाओ। और इयादत का माना लौट लौट कर जाना, बार बार जाना। एक मर्तबा जाने से हक़ अदा नहीं हुआ, कम अज़ कम बीमार ऐसा है जो लंबी बीमारी में मुब्तला हो गया, तो 3 मर्तबा जाना सुन्नत है। उसके पास जाएं वक्फे वक्फे से, इयादतुल मरीज़। और तरीका यह है, पेशानी पर हाथ रख कर दुआ पढ़े, लाबास तहुरुन इंशाअल्लाहु ताला। उसके करीब बैठे, हो सके तो उसकी कोई जिस्मानी खिदमत कर दे। ये एक चीज़। इत्तिबाउल जनाइज़, एक मुसलमान का इंतकाल हो गया तो जनाजे के साथ चलना। 3 हक़ है, तजहीज़ व तकफीन, जनाजा और नमाज। 4 कामों को 2 में दाखिल किया है। गुस्ल कराएंगे, कफन पहनाएंगे, तो जाहिर बात है वो तो 3-4 आदमी खिदमत में लगे होंगे, लेकिन ऐलान के बाद गुस्ल के वक्त हम आ गए, तो जो अंदर काम हो रहा है, गुस्ल देने वाले हम भी उसमें शामिल हैं। गुस्ल दे देंगे, और गुस्ल देने का तरीका वही है जो ज़िंदा का तरीका है। हम ज़िंदा खुद गुस्ल कर लेते हैं, अब ये खुद गुस्ल नहीं कर सकता, उससे रूह निकल चुकी है। करीबुल मर्ग इंसान के भी अहकाम समझ लो। एक हद तक दवाई हो, एक हद तक इलाज हो। देखो, टोना टुटके के हम इनकार भी नहीं करते हैं, लेकिन हम शरीयत की हद में रहकर आपको रास्ता बताते हैं। बहुत से लोग मज़ारात पर, बहुत से लोग बुज़ुर्गों की तुरबतों पर ऐसा या इलाज, बीमार कैंसर है, लकवा है, पक्षाघात है, मुहलिक बीमारी है। एक बात समझ लो, मैं आपका एक भाई हूँ, आपका एक खादिम हूँ, आपका एक बच्चा हूँ। देखो, इलाज मुअस्सिर होता है कुरान से, इलाज मुअस्सिर होता है अहादीस से, इलाज मुअस्सिर होता है एलोपैथिक दवाई ले लो, होम्योपैथिक दवाई ले लो, सादा इलाज कर लो। कोई चीज़ इलाज, अब एक आदमी है बिला वजह कोई तुरबत पर या कोई मज़ार पर जाकर लाइलाज बीमारी के लिए पड़ा हुआ है। इंसान मौत के बाद उसका कोई तसर्रुफ नहीं चलता। किसी भी मज़हब के किसी भी आलिम को बिठाओ मेरे पास, या किसी भी आलिम के पास, मौत के बाद किसी का कोई तसर्रुफ नहीं चलता, सारे तसर्रुफात ख़त्म। क्यों? रूह अगर नेक है तो इल्लिगीन में चली जाती है, और अगर बुरी है तो सिज्जीन में चली जाती है। रूह इंसान की अगर नेक है तो इल्लिगीन में चली जाती है, और नेक मरा है तो उसकी बॉडी की हिफाजत अल्लाह कभी कब्र में करते हैं, कभी अल्लाह पाक जहाँ चाहते हैं वहाँ ले जाकर उसकी हिफाजत करते हैं। किसी की बॉडी नमूने के तौर पर बाकी रखते हैं, किसी को बॉडी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ख़त्म कर देते हैं। अब ये साहिब तो यहाँ है ही नहीं, उसकी रूह इसाले सवाम के वक्त उसमें भी लौटाई जाती है, या लौटाए बगैर उनको कब्रिस्तान में हाजिर किया जाता है। मय्यत मौत के बाद
उसका कोई तसर्रुफ चलता नहीं, कोई भी तसर्रुफ चलता ही नहीं। जब उसका कोई तसर्रुफ चलता नहीं है, एक डॉक्टर है वो मर गया, अब उसके दवाखाने पर कोई जाएगा? जबकि दवाखाना बंद हो चुका, उसका कोई बेटा भी चलाने वाला नहीं, उसका कोई कंपाउंडर भी चलाने वाला नहीं। अक्ल ये कहती है कि वो मुआलिज रहा नहीं, उसका कोई नाइब भी नहीं है, एक बंद कमरा है, तो वहाँ बैठे बैठे अगर कोई आदमी दवा 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 की तस्बीह मौत के आखिरी सांस तक पड़े तो क्या उसको दवा मिलेगी? अकल फैसला करती है नहीं। तो फिर यहाँ क्यों? एक चीज़ में आपको कुदरती तौर पर याद आ गई, बहुत से लाइलाज बीमार ऐसी ऐसी जगहों पर पड़े हैं जिनकी हालत काबिल रहम है और जिन पर माओं बहनों बेटियों की कतारें लगी हुई हैं और जिनको वक्त पर खाने नहीं मिलते और उनके इज्जतों से खिलवाड़ हो रहा है, फिर भी इंसान इतनी मोटी सी अकल नहीं रखता है। बहुत बेअक्ली की बात है। इतने इल्म के बाद, इतनी दावत के बाद, इतने तज़किये के बाद, इतनी दुनियावी तालीम के बाद भी अगर यहाँ तक इंसानियत समझ न रखती हो तो उसका मतलब क्या हुआ? जैसे वो डॉक्टर के मरने के बाद उनके बंद कमरे से किसी को दवाई नहीं मिलती है, आलम अरवाह में परवास कर जाने के बाद, आलम बरज़ख में रूह के परवास कर जाने के बाद वो साहिब मैयत को कोई फ़ायदा मैयत से नहीं हो सकता है। ये एक मुसल्लम बात है, ये एक अटल बात है। मैंने दलाइल अक़लिया से भी समझा दिया, दलाइल नक़लिया से भी समझा दिया। किसी की बात को समझने के लिए दो दलाइल होते हैं, एक अक़ली दलील और एक नकली दलील, और उसके लिए आलिम मुस्तकिल किताबें पढ़ता है। हिदाया 4 भाग में है, जिसमें अकाइद से लेकर के मौत तक के मसाइल, हर मसला दलील अक़ली और दलील नकली से समझाया गया है। लिहाजा एक बात ये, और इलाज सबब के दर्जे में हो, इलाज कोई खुदा नहीं है, तो सबब के दर्जे में बीमार की तासीर दवा को लग गई और दवा बीमार की तासीर को लग गई, अच्छा हो गया। डॉक्टर एक कोर्स करता है, एक उसका हुनर होता है, चाहे आप होम्योपैथिक में चले जाओ, चाहे आप एलोपैथिक में चले जाओ, कोई भी इलाज, कोई देसी इलाज कर लो। और पहले और अब बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। पहले घर के उकाड़े, पहले घर के अंदर हर बच्चा पैदा होता था, तो गर्मियों की सीज़न में जब लीमड़े के अंदर, अभी इस सीज़न में जब लीमड़े में फूल आते थे तो मार मार करके सब बच्चों को पिलाते थे। कभी फूल खिला देवे, कभी वो लीमड़े के पत्ते उसका अर्क पिला देते थे। साल में 1 मरतबा कंपलसरी। हमने भी बचपन में हमारे दादाओं की मार खा करके ये पिया है। तो उनाने के ज़माने के गुमड़ों से बच्चे बच जाते थे। ये एक देहात के रहने वाला इंसान समझ सकता है। लेकिन अब आज के जवानों को और आज के उन लोगों को जो हर चीज़ में लोकशाही तलाश करते हैं, अब तो मजहब में भी लोकशाही घुसा दी। अफसोस की बात है, इस इल्म से, इस तालीम से, इस एजुकेशन से वो हमारा देहातीपना अच्छा था। हर चीज़ में लोकशाही, ऐसी सुधरी हुई तबीयत के इंसान बन चुके कि वो जनाजे निकाल रहे हैं। अभी अभी एक प्रोफेसर का एक अजीब गरीब बयान आया है, जिसकी 1 महीने की तनख्वाह 5 लाख रुपए है। उसने कहा है, मुसलमानों, हम तुम्हें खुदा का वास्ता दे करके कहते हैं, चेहरे पर दाढ़ी भी नहीं है, प्रोफेसर हैं, 5 लाख कमाता है और लेक्चर में अपनी मिसाल आप हैं, और जिनकी मेहनत के नतीजे में बेटियों के अंदर एक अजीब किस्म का मेडिकल का एक भूत सवार हुआ। कहा, मेरी मौत से पहले मैं तौबा कर लेता हूँ। ऐ मुसलमानों, 2 हाथ जोड़कर कहता हूँ, अपनी बेटियों को मखलूत स्कूल की तालीम हरगिज़ मत देना। तुम्हारी बेटियाँ ज़िंदगी भर जाहिल रहे दुनियावी तालीम से, लेकिन तुम्हारी इज्जत की हिफाजत करेगी। और अगर ये तुम्हारी इज्जतों के खड़े चौक दिवालिये निकाले, इस हुनर से तुम अपने औलाद की हिफाजत कर लेना। अजीब माशरे में तबाही हो चुकी है, अजीब तबाही। हुकूक नाम की कोई चीज़ नहीं रही। इत्तिबाउल जनाइस, करीबुल मर्ग इंसान के पास समझदार आदमी हो। समझदार किसे कहते हैं?
मरने वाले पर ये अंदाजा करे कि इसको सकरात है। सकरात का क्या मतलब? इंसान की बॉडी दुनिया में है, बॉडी दुनिया में है, लेकिन रूह परवाज हो रही है, अंदर से निकलती है बॉडी में से। यहाँ से रूह निकलना शुरू होता है, कंधों पर जाकर फरिश्ता ठहरा देता है, यहाँ से फिर उतरती है, कमर पर जाकर के रुकवा देते हैं, यहाँ से उतरती है, गोठन पर जाकर के रुकवा देते हैं, यहाँ से रूह उतरती है, टखने पर जाकर के उतारते हैं, यहाँ से रूह निकलती है तो अंगूठे, पैर के अंगूठे से फिर रूह निकाली जाती है। ये तरतीब है, रूह निकालने की तरतीब ये है। अब किसी की रूह कैसे निकलेगी? गुंदे हुए आटे में से बाल निकाल दिया, ये समझाने के लिए इतनी तेज स्पीड से निकल जाएगी। और किसी की रूह देर में निकलेगी, दोनों बेहतर है। वो पहले से साफ था, अल्लाह का बंदा था और उसने गुनाहों से तौबा कर ली थी, नेक अमाल उसके पास थे, आज के वक्त तक की तैयारी थी उसके पास, इसलिए उसको देर नहीं लगी। हम और आप अगर गुनाह हो गए और इस ठहराने में भी वो गलती से तौबा की तरतीब खुदा बना रहे हैं, वो माफ़ी की तरतीब खुदा बना रहे हैं, इसलिए ठहरा ठहरा करके रूह निकालते हैं। अब दो तरह के लोग होते हैं, उसकी सकरात तो बहुत लंबी हो गई और उसके चर्चे ये करना हराम है। किसी मुसलमान की शान में ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? हो सकता है वो सफाई हो रही हो सकता है बुलंदी ये दर्जात हो रहे हो, और हम इन हालात को नहीं जानते हैं, इसलिए मुंह साफ खोलने की मना है। जो समझता है कि सकरात में क्या होता है, नाक की ये हड्डी जो है नर्म होकर गिर जाती है, टेढ़ी, ये कनपट्टी जो है अभी रूह की वजह से लगी हुई है, जब रूह निकल जाती है तो ये कनपट्टी मुड़ जाती है, इंसान का जिस्म ढीला पड़ जाता है, आँखों की कीकी से देखना बंद हो जाता है। आँखें हैं, कई लोगों ने तजुर्बा किया है, बेटी कहती माँ 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 माँ, बेटा कहता है अब्बा अब्बा, एक मर्तबा जवाब दे दो, एक मर्तबा जवाब दे दो, सांस भी चल रहा है, खरखर भी हो रहा है, लेकिन वो बराबर निगाह झुके हुए हैं और ये यूँ समझता है कि मुझे गौर से देखता था, कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं सका, ये सब झूठ है, यूँ कहीं थतो नहीं। वो दूसरे आलम में परवाज है अभी, और वो अल्लाह की तरफ रूह निकल कर जा रही है। अब आंखें दुनिया की हैं, अभी रूह पूरी निकली नहीं है, और रूह के निकलने के बाद घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पर इंसान की बॉडी ठंडी पड़ती है। अब वो आलम आखिरत की तरफ परवाज कर रहा है। इस मौके पर सिर्फ पास में रहने वाला कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। और शरीयत की तालीम तो देखो, इतने ज़ोर से भी ना कहे कि उसको तकलीफ हो, कान के पास धीरे धीरे ला इलाहा इल्लल्लाह 10 मरतबा पढ़ लिया, 11वें मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तरतीब बताई। यासीन शरीफ बैठ करके पढ़े तो उसकी रूह निकलना आसान हो जाए, ये तरतीब है इस्लाम में। अब जब रूह परवाज हो गई, आंखें बंद कर दे, मुंह पर पट्टी लगा दे, बांध दे यूँ सर से लेकर के यहाँ तक, और पहले किबला रुख कर दिया जाए, यानी उसकी टांगे किबले की तरफ, सर इधर कर दिया जाए रूह निकलने से पहले, रूह निकलने के बाद नहीं। बाद लोग तो रूह निकल गई, पट्टी भी बांध दी, आंखें भी बंद कर दी, फिर भी इसी तरह मैयत को लिटा कर रखते हैं, ये तरीका सही नहीं। नज़ा के वक्त इधर पैर रखेगा किबले की तरफ तो सर उधर होगा, ये तरीका है। जब जाकुनी के बाद यानी रूह निकल चुकी, तो रूह निकलने के बाद अब इसको सही सुला देना चाहिए, अब उसको उस हैयत से हटा लेना चाहिए। अब पहली फुर्सत में अब इंसान 2 तरह के हैं, कभी उसने दिल में कलमा पढ़ लिया, और मुसलमान पढ़ ही लेता है, ये उसने ज़हन रखना चाहिए। ज़ुबान से कभी असर हो जाता है, कभी चेहरे से आसार नुमाया होते हैं, कभी वो अल्फाज कान तक पहुँचते भी हैं, बहरहाल उसको कलमा नसीब हो गया। जन्नुल मोमिनीन खैरा, मुसलमान के साथ अच्छा गुमान रखो। अब उसके बाद पहली फुर्सत में
गुस्ल और कफन का इंतज़ाम। औरत के 5 कपड़े होंगे, मर्द के 3 कपड़े होंगे, एक लिफाफा, कमीज और इज़ार। कमीज यानी जो हम कमीज की जगह पर कुर्ते की जगह पहनते हैं वो सिला हुआ नहीं होगा। इज़ार जो यहाँ पेट से लेकर के नीचे अंगूठे तक हो जाएगा, उससे कुछ बड़ी। और लिफाफा सर के ऊपर 1 फुट और पैर से 1 फुट ज़्यादा। इंसान की रूह जब जिस्म से निकलेगी तो बॉडी नरम पड़ेगी और आज़ा नरम पड़ेंगे। तो इसके ढीलेपन की वजह से कभी मरहूम का कद 6 इंच, कभी आधा फुट, कभी 1 फुट, यूं कद लंबा नज़र आता है। अब कफन आपने 5.5 फुट का ले लिया तो घटेगा, इसलिए मैयत की बॉडी के मुनासिब उसका कफन सफ़ेद कपड़े होने चाहिए। मर्द के 3 कपड़े हो गए, औरत के 5 कपड़े हैं। औरत की खुसूसियत है, एक उसके सर के लिए दुपट्टा होना चाहिए और एक उसके लिए सीना बंद होना चाहिए। जो कफनाते हैं वो औरतें भी जानती हैं कि मर्द के 3 कपड़ों के सेम 3 कपड़ों में औरत का बदन भी छुप जाता है। फिर क्या ज़रूरत है? इस्लाम ने औरत को इज्जत दी है, अल्लाह ने औरत को हया दी है, अल्लाह ने औरत को पाकदामनी दी है। औरत का मानन छुपाने की चीज़, वो कुदरत का कैसा निज़ाम है देखो तो सही। कब्र देते वक्त, मैयत को कफनाते वक्त अल्लाह ने इज्जत का लिहाज रखा, हया का लिहाज रखा, पाकदामनी का लिहाज रखा। ए औरत, जिंदगी भर तेरे बाल बंद रहे हैं, उस पर किसी की निगाह नहीं पड़ी है। अब मौत के वक्त भी तुझे एक इज्जत का दुपट्टा पहनाते हैं और एक सीना बंद, जिससे सीने पर एक चादर डाली जाती है। औरत 5 कपड़े में कफनाई जाती है, मर्द 3 कपड़े में कफनाया जाता है। मर्द के लिए खुशबू है, औरत के लिए खुशबू नहीं। सजदों की जगह पर काफूर मलते हैं सफ़ेद किस्म का, वो खुशबूदार होता है। वो आज के काफूर की तरह नहीं जो मेणबत्ती की तरह होता है। काफूर खुशबूदार हो, इन चीज़ों का एहतियात पहले से रखना चाहिए और ये चीज़ें मैयत की आखिरी विधि मुनासिब करनी चाहिए। गुस्ल का पानी नीम गर्म करना चाहिए। पानी में एक किस्म का मेल होता है, तो पहले ज़माने में बोरली के पत्ते डाले जाते थे, वो पानी का मेल दूर किया जाता था। आज भी वही तरीका सुन्नत है। अगर उसके कायम मुकाम आपने लिक्विड डाल दिया शैम्पू पानी में, उसके कायम मुकाम आपने साबुन इस्तेमाल कर लिया तो सही है। अब किसी जगह बोरली के पत्ते नहीं तो उसमें भी लड़ाई है नहीं। अब उसके कायम मुकाम जो चीज़ है, पानी से कसाफत ख़त्म करनी है। बल्कि मैं यूँ भी कह सकता हूँ, अगर आरओ का पानी है, जो फिल्टर वाला पानी है, तो उस फिल्टर वाले पानी में सफाई हो गई है। अब उसमें बेरी के पत्ते भी डालने की ज़रूरत नहीं, अब उसमें शैम्पू भी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये पानी क्लियर हो गया है। लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए पुरानी ढब से, वही कि बेरी के पत्ते देहातों में मिलते हैं, लेकिन अब शहरों में जो लोग फ्लैटों में रहते हैं कहीं भी नसीब नहीं होते, तो वहाँ के लोगों के लिए अब रहाइशी ऐसी जगह है। अब बेरी के पत्ते तलाश करने देहात में जाएगा तो मैयत 3 दिन पड़ा रहेगा, 2 दिन पड़ा रहेगा नहीं। उसके कायम मुकाम शरीयत में जो चीज़ें हैं उस पर अमल किया जाए। गुस्ल के मसाइल जानने वाला गुस्ल कराए, पहले दोनों हाथ पहुँचे तक धुलवाए जाते हैं, फिर इस्तिंजा करवाया जाता है, फिर वुज़ू करवाया जाता है, फिर गुस्ल करवाया जाता है। चाहे आप जमनी तरफ से पानी डालो, चाहे सर के ऊपर से डालो, या आप सर के ऊपर से शुरुआत करो, फिर जमनी, फिर बाई, इस तरह गुस्ल के बाद उसका मौजू लिबास कफन ही है, लिहाजा उसको कफन पहना देना चाहिए, ऐलान हो जाए ताकि इसके जनाजे के अंदर लोग ज़्यादा तौर पर शामिल हो। एक काम हो गया, गुस्ल और कफन 2 मिलकर एक काम। क्या मिलेगा? इस विधि में जो शामिल है, चाहे गुस्ल देता हो या बाहर बैठा हुआ हो, एक ओहद पहाड़ के बराबर अमल सवाब उसके नामा अमल में लिखा जाएगा। एक क़िरात मिल गया। ये मुसलमान की हक के ताज़ियत पर अल्लाह की तरफ से नवाजिश।
अब जनाजा उठेगा, कब्रिस्तान जाएंगे तो जनाजा उठाकर चलना है और कब्रिस्तान ले जाना है, जहाँ नमाज अदा करनी है, दफन करना है। ये दो काम हो गए। जनाजे में साथ चलो। अब मैयत जनाजा देने के लिए, कांधा देने के लिए आगे भी चल सकते हैं, जमना भी चल सकते हैं, डाबा भी चल सकते हैं। कांधा देने के बाद पीछे चले। और कांधा कब तक दें आपको मालूम हो तो पहले लोग कहते थे कलमे पाक कलमे शहादत। देखो मैं आपको उसकी हकीकत समझाऊं। लोग क्या कहते थे? कलमे पाक कलमे शहादत। क्या मतलब? जितनी देर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमे पाक हो गए, कलमे शहादत। जितनी देर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा, इतनी देर तक वो मैयत जिसको हम उठा रहे हैं वो खाटले का पाया कांधे पर रहना चाहिए। जूनी ढब कलमे पाक कलमे शहादत बोलना नहीं है। बाकी लोग यूँ कहेंगे कि मौलवी साहब तुम कह कलमे पाक कलमे शहादत बोलो, समझते रहे हैं? पुराने लोग यूँ कहते थे, इसका मतलब क्या है? इतनी देर तक ये मैयत का जनाजे का जो है पाया तुम्हारे कांधे पर रहना चाहिए, जितनी देर में कलमा पाक पढ़ा जाता है, जितनी देर में कलमा शहादत पढ़ा जाता है। अब बाद लोग खाली टच कर लेते हैं, बाद खाली हाथ पर उठा लेते हैं, कंधे पर उठाने की तकलीफ नहीं लेते हैं। यह हक अदा नहीं हुआ। कांधे पर उठाओ, आप ट्राई करना। कंधे पर उठाने से एक अजीब किस्म की जिस्म में कैफियत पैदा होगी और खाली हाथ देने से एक अलग कैफियत पैदा होगी। इसके तो कैफियत के साथ ताल्लुक है, वो हर एक की जुदा जुदा होती है। जब वो जनाजे का खाटला हमारे इस कंधे पर होगा, कसम खुदा ताला की, उस वक्त दिल में एक अजीब किस्म की कैफियत पैदा होगी। हाँ, आज इसका जनाजा उठा कर जा रहे हैं, कल मेरा भी जनाजा इसी तरह उठा करके लोग ले जाएंगे। और उस वज़न पर जिस्म में जो कपकपी पैदा होती है वो आम हालात में नहीं होती। आगे भी चल सकते हैं, पीछे भी, दाएं। बेहतर यह है कि पीछे चला जाए। ये अल्लाह के दरबार का तोहफ़ा है। तोहफ़ा आगे होता है, दरबारी पीछे होते हैं। तो अल्लाह के दरबार का तोहफ़ा है। हाँ, कांधा बदलने के लिए आगे पीछे दाएं बाएं सब हो सकते हैं। कब्रिस्तान पहुंचा दिए। कब्रिस्तान पहुंचाने के बाद जहाँ जनाजे की नमाज हो वहाँ नमाज पढ़ाई जाएगी। महरम रिश्तेदार औरत हो तो कब्र में उतरेंगे, बाकी लोग दूर दूर बैठेंगे। बगैर पर्दे के भी औरत का जनाजा दफन हो सकता है, जबकि गैर महरम दूर बैठ जाए। मर्द हो तो कोई मसला नहीं, कब्र में उतारने वाला बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह पढ़ेगा। अंदर उतार रहे हैं, बिस्मिल्लाह व अला मिल्लत रसूलिल्लाह। अंदर उतार दिया, किबला रुख कर दिया। अब उसको पाँच ढकी जाएगी। फिर पाँच ढकने के बाद बिनहा खलकनाकुम व फीहा नईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। 3 मुट्ठी भर मट्टी डाल दी है ऊपर में, तख्ते के ऊपर। मिनहा खलकनाकुम डालने वाला ये कहता है, अल्लाह फरमाता है, इसी मट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया। व फीहा नईदुकुम, इसी में हम तुमको लौटा रहे हैं। व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, ये अल्लाह की अमानत है, एक दिन अल्लाह वापस बुलाएगा। एक निज़ाम है कुदरत। इन दुआओं में जो हिकमतें लिखी, किताबें पढ़ो तो पता चलेगा। एक एक दुआ पर हिकमतों के लोगों ने 200-200 पेज काले कर दिए। मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। अब मैयत का अजीज करीब बैठा रहे। जब लोग 40 कदम दूर चले जाते हैं, अताहु मलकान, बुखारी में जनाइज में रिवायत, फयुजलिसानिही वयुक़इदानिही, 2 फरिश्ते आते हैं, मुनकर और नकीर। मुनकर और नकीर। अब उसकी कैफियत जो लिखी है बड़ी अजीब, बड़ी अजीब। ज़मीन चीरते हुए आते हैं। इतने खतरनाक किस्म के उसके ये नाखून होते हैं और उसका चेहरा और उसकी होलनाकी जो बयान की है जनाइज की किताबों में, अजीब अंदाज। अगर मुसलमान नहीं मरा या गुनहगार मुसलमान मरा तो उसकी इंतहाई खतरनाक हैबतनाक शक्ल होती है और दूर से उसकी जोश व खरोश मालूम होता है। और अंदर आकर हमने तो सुला दिया,
فیقعدانہ ویجلسانہ، اس کو قعدہ کراتے ہیں، جلسہ کراتے ہیں، یعنی بیٹھا کرا دیتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں، بیٹھا کرتے ہیں اور بٹھا دیتے ہیں۔ اسی لیے قبر کی پیمائش نکالی گئی، ان الفاظ سے قبر کی سائز نکالی گئی، مولوی کے گھر کی نہیں ہے سائز، ان الفاظ سے قبر کی سائز بنتی ہے کہ آدمی قعدہ اور جلسے میں کیسا بیٹھتا ہے، اس کو باقاعدہ بٹھایا جاتا ہے اور بٹھا کر سوالات ہوتے ہیں۔ تو آدمی پلاٹھی مار کر کے بیٹھے یا دوزانو ہو کر کے بیٹھے تو کم سے کم ماتھا اوپر لگنا نہیں چاہیے۔ جیسے ماشاءاللہ یہاں بہت ہی قبر وسیع اور بہت ہی گہری ماپ کی بنتی ہے کہ آدمی بیٹھے تو برابر مناسب انداز سے، قابل مبارک ہے۔ بعض جگہ ایسا نہیں ہوتا ہے، کچھ مناسب قبر ہونی چاہیے، جیسے یہاں ہو رہا ہے الحمدللہ، ابھی ہر جگہ اس کی کوشش بھی ہونی چاہیے۔ پھر اس سے سوال کرتے ہیں من ربک، تیرا رب کون؟ دوسرا سوال ہوتا ہے من نبیک۔ بخاری میں شراح حدیث نے لکھا ہے آقا کی صورت طیبہ اس کی قبر میں لائی جاتی ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ حبیب خدا حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی صورت طیبہ لائی جاتی ہے اور فرشتہ اشارہ کرتا ہے او تعریف ھذا، دونوں ہاتھ میں یوں صورت طیبہ رکھی جاتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے او تعریف ھذا، اس ذات کو تم پہچانتے ہو، یہ کون ہے؟ تو وہ کیا کہتا ہے ھذا نبینا جاءنا بالبینات فصدقناہ، اوہو یہ تو ہمارے نبی جی ہیں، یہ تو ہمارے نبی جی ہیں، یہ تو قرآن لے کر آئے تھے، معجزات لے کر کے آئے تھے، اور ہم نے اسی نبی کی زندگی میں اپنے آپ کو ڈالا تھا، ہم کیسے نہیں پہچانیں گے اس کو؟ اگر نیک ہوتا ہے تو پہچان، مردہ یہ کہہ دیتا ہے ھذا نبینا جاءنا بالبینات فصدقناہ، لیکن اگر غیر مومن ہوتا ہے ہائے 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 کے علاوہ کچھ نہیں، اس لیے کہ اس نے نبی کو پڑھا نہیں۔ ہمارے نبی کی داڑھی کیسی تھی، ہمارے نبی کے بال کیسے تھے، ہمارے نبی کی شکل کیسی تھی، ہمارے نبی کی صورت طیبہ کیسی تھی، اس کو شمائل کی کتابوں میں لکھا گیا ہے۔ ایک ایک نبی کے عضو مبارک پر کیا کیا بحثیں ہوئی، آپ کے بال کی 3 کیفیتیں لکھی اور ان کی کیفیتوں پر کیا کیا کلام ہوئے ہیں۔ زندگی بھر 63 سال کی عمر تک پورے سر مبارک اور پوری داڑھی مبارک میں 20 سے زیادہ بال سفید نہیں تھے۔ یہ آپ کی وفات کے وقت کا حال ہے، 17 18 19 21 20، اس سے زیادہ بال آپ کے سفید نہیں ہوئے۔ صورت طیبہ لائی جاتی ہے، بھلا جس کی قبر شریف میں کیسا وہ مرنے والا مبارک ہوگا یا مرنے والی جس کی قبر میں آقا کی صورت طیبہ پیش کی گئی، اس قبر کو کبھی عذاب نہیں ہوگا، جس میں آقا کی صورت طیبہ لائی گئی۔ 3 سوالات کے جوابات ہو چکے، لوگ 40 قدم دور چلے گئے، سوالات کے جوابات ہو گئے۔ اگر ماں کا انتقال ہوا ہے اولاد، بھائی کا انتقال ہوا ہے بھائی، دادا کا انتقال ہوا ہے پوتا، نانا کا انتقال ہوا ہے نواسا، بیوی کا انتقال ہوا ہے شوہر، قریب کا آدمی بیٹھا رہے بیٹھا رہے، کب تک؟ ایک اونٹ ذبح ہو اور اس کا گوشت تقسیم ہو 2-2.5 گھنٹے، 2-2.5 گھنٹے۔ اب مشینی ذبح ہو گیا 1-8 گھنٹہ۔ اب یہ تصور کرے، روایت یہاں تک ہے کہ یہ جب بیٹھا کر دیتے ہیں نا تو یہ اندر کا مرحوم جانے والوں کو دیکھتا ہے، پہچانتا بھی، حتیٰ یسمع قرع نعالہم، اور جانے والوں کے جوتے چپل کے آہٹ کو بھی بیٹھے بیٹھے سنتا ہے، پہچانتا ہے یہ گیا یہ گیا، تو اس کے جنازے میں جانے والوں کو وہ پہچانتا ہے اندر۔ یہ بخاری کی روایت ہے جو میں نے پڑھی، 20 سال سے پڑھاتا ہوں الحمدللہ۔ اس روایت پر بہت لمبا کلام ہے۔ جیسے آدمی چلتا ہے تو جوتوں کی آہٹ ہوتی ہے، کھڑکھڑاہٹ ہوتی ہے، وہ بیٹھا بیٹھا سنتا ہے، ہر ایک کو پہچانتا بھی۔ اب یہ بیٹھنے والا منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی کی دعا کرے گا، اے اللہ یہ آ گئے، سوال ہو رہا ہے، اس کو جواب میں ثابت قدم رکھ، اس کی مغفرت فرما، اللہم اغفر لہ، اللہم ارحمہا، اللہم اکرم نزولہ وادخلہ فی الجنۃ الفردوس اعلی وبرد مسجعہ۔ یہ دعا ہے، بیٹھے بیٹھے پڑھنی چاہیے۔
अब मसला इसाले सवाब का, जो भी पढ़ करके बख्शेंगे पहुंचता है। मैंने कल भी सुना, इसलिए कि फूफी का घर है, इससे पहले भी मस्तूरात से सुना, हमारी औरतों ने कुछ नए तरीके ईजाद कर दिए। इधर जनाजा उठता है, 1 घंटे तक कोई पढ़ी लिखी औरत दुआ कराती। अब किसी को जल्दी जाना है, कोई माजूर है, कोई बीमार है, जवान तो आते नहीं बैठने के लिए, बड़े बूढ़े जाते हैं आमतौर पर, ये एक तरीका है। जवान तो आते नहीं, जवानों को भी भेजना चाहिए। ये मंजर वो है जिसमें इंसान की ज़िंदगी की इस्लाह होती है। मेरा ये 32वां साल है बोलते बोलते, काफ़ी वो मैंने पहाड़ देखे हैं जो परिवर्तन हो गए, रुई में बदल गए। इन्हीं हालात में इतनी लंबी दुआ साबित नहीं है। खाली मस्तूरात को हम खास तौर पर कहते हैं, 1 मरतबा दुरूद, 3 मरतबा कुल हु अल्लाह अहद की सूरत और 1 मरतबा दुरूद पढ़कर इसाले सवाब, ये दुआ साबित नहीं। औरतों ने तबारक निकाली, तबारक, ये भी साबित नहीं है। भाई तुमसे जो हो सकता है 5 मिनट का, 5 मिनट का, 1 घंटे का अपना इनफिरादी अमल पेश करो। ये इज्तिमाई कोई चीज़ साबित नहीं है। इसलिए दुआ की तरफ, अब जिस जगह दुआ नहीं की तो लोग टीका करते हैं, औरतें औरतों को टीका करती है। इसलिए औरतों की जमात बड़ी तादाद में बैठी हुई है। मैयत घर से निकलने के बाद ऐसी कोई दुआ साबित नहीं है कि एक औरत घंटे तक दुआ करे और सब आमीन कहे, और घर की औरतों को रुलाती है और किसी को फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। ये तरीका नहीं है। पढ़ करके इसाले सवाब साबित है, वो पढ़कर इसाले सवाब करे। ताज़ियत जिसकी तरफ मौत मंसूब हुई, पहले ज़माने में 40 कदम पर फातिया था। आप इसको भी समझो, वो उस रिवायत से मैं मिलाता हूँ जो बुखारी में है। 40 कदम पर फरिश्ते आते हैं और फरिश्ते आ करके उसको सवाल जवाब करते हैं, मुनकर नकीर। पहले क्या होता था, 40 कदम पर जाकर फातिये पढ़ते थे। तब नॉलेज नहीं था, इल्म नहीं था, बैठना वहाँ चाहिए कब्र पर, तो ये तो चले जाते थे और वो इसी जगह से 40 कदम पर फातिये होते थे कि मुनकर नकीर के सवाल के जवाब में आसानी हो। लेकिन अब 40 कदम चलकर फातिहा पढ़ने का नहीं है, वहाँ बैठकर के फातिहा पढ़े और इतनी देर तक पढ़े कि जितने में एक ऊँट ज़बा हो और गोश्त तकसीम हो, तब तक करीब के रिश्तेदार बैठे। ये एक तरतीब है। अब मैयत के लिए इसाले सवाब, तो हमारे यहाँ ताज़ियत की ये मजलिस जिसको ज़ियारत कहते हैं, तीसरे दिन होती थी। इसको भी समझो, मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला यहिद्द अला मय्यतिन फौका सलासिन। जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, किसी मरने वाले पर 3 दिन से वधारे शोक मनाना जायज़ नहीं। ये मसला आज समझ लो बराबर। जो अल्लाह पर ईमान रखता है, जो आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, कौन फरमाता है? हमारे नबी जी फरमाते हैं। तो कौन अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान न रखे? इन मोमिनों से कहा किसी भी मैयत पर 3 दिन से वधारे शोक मनाना जायज़ नहीं। ला यहिल्लु, हलाल नहीं है 3 दिन से वधारे शोक मनाना। तो लोग पहले क्या होता था, तीसरे दिन ज़ियारत कर लेते थे। अब समझो, ध्यान से समझना, बहुत तवज्जो से समझना। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि तीसरे दिन ज़ियारत वाड़ सकते हैं। एंड कह दिया कि तीसरे दिन से वधारे शोक नहीं मना सकते। तो कुछ साथियों ने मेहनत की, चलो ज़ियारत ना हो। अब लोगों ने शुरू कर दिया। 1 महीने तक घर में जब इंतकाल होता है तो महीने महीने जाते हैं। क्यों? कि ऐलान थी ज़ियारत नू के ख़त्म नू। देखो, मैं आपका भाई हूँ, आपके दरमियान में रहता हूँ, बाहर से नहीं आया हूँ, मैं ख़रीद करके लाया नहीं गया हूँ। ऐसा नहीं कि चलो 500 रुपये से मौलवी साहब को ज़ियारत पढ़ाने रख दे। मैं जिन देहातों में जाता हूँ, कैसे कैसे उम्मत के हालात हैं, आप समझो तो सही, आप देखो तो सही। 1500 रुपये एक ज़ियारत के पीछे लड़कियाँ लेती है। एक देहात में गया, बहुत थोड़ा बहुत पढ़ी हुई मौलूद पढ़ने वाली बच्चियाँ लाई जाती है। वो रज्जियाँ अशार बोलती है, घर वालों को रुलाती है। 500 रुपये रिक्शा का भाड़ा, 500 रुपये उसकी फीस, और मैयत के घर में कसम खुदा ताला की उम्दा उम्दा खाने बनते हैं और उनको खिलाते हैं उनके पेट भरने के लिए। क्या इस्लाम है ये?
क्या इसको ईमान कहते हैं? जिसके घर में मौत हो गई उसके घर में आका फरमाते इस्नाउ लिआल जाफर अत्ताम, अरे जाफर के घर वालों को खाना बना दो और इनको खिला दो। जाफर के घर में मैयत हो गई है। जब जाफर के घर में मैयत हो गई है तो जाफर के घर में 3 दिन चूल्हा नहीं जलेगा, इसलिए दूसरों को कहा कि तुम खाना बनाकर खिला दो। इस पर याद आ गया, खाली ऐसा नहीं कि बे बटेटानी अखनी लाखी ने एकदम मूढ़ा माना करे भी खराबी दिए, ये भी समझो कुछ कड़वा भी कहूँगा माफ़ करना, मैं आपका ही आदमी हूँ, कुछ मुनासिब खाना खिलाओ। एक मैयत में हम थे, जवान बेटी गल चली गई थी, 2 बच्चे की माँ अचानक बाहर से जो देहात से गांव से लोग, और खाना ऐसा पेश। अब देखो बाद लोग क्या कहते एब नहीं, कम अज़ कम आदमी जो खाना खा सके उसके लिए सबसे मौजू तरीका ये था, ये भी याद रखो, मैयत के घर रोटी बना कर जाओ और रोटी बना कर जाकर इनको खिला कर आओ। ऐसा भी नहीं कि पाची रोटी चालू करी देवानी, ऐसा भी नहीं, कम अज़ कम 5 मैयत के लोग अपने घर से बना लो। उनके घर में चूल्हा नहीं, घर में कितने आदमी हैं, बैठने वाले 15 आदमी 25 आदमी, अब इनका अच्छा खाना बना लो, 2-5 मिलकर कोई रोटी बना ले, कोई सालड बना ले और बैठ करके मैयत के घर वालों को खिला दे। कितना इस्लाम का पाकीज़ा तरीका है। तो पहले, अब हर तीसरे दिन ज़रूरी नहीं, जब भी चाहे इसाले सवाब करो। अब लोग एक महीने फिर लोगों ने शिकायत की कि मौलवी साहब 1-1 महीने तक रातें 12 बजे भी आवे बैठवा, 11 बजे भी आए। अब फिर क्या है, अभी तो कोई चाय का मसला नहीं, फिर अगर 3 दिन के बाद आए, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, तो अब चाय शुरू। अब वो घर में है कि नहीं है, छोटे बच्चे हैं जिनकी मीरास का मसला है, इसकी चाय पी सकते हैं कि नहीं पी सकते, कई मसाइल हैं। इस्लाम का ज़ाब्ता खाली समझ लो, फौरन इसाले सवाब कर सकते हैं। अलबत्ता हमने ये कहा कि देखो दूसरे तीसरे दिन से वधारे तो सोग नहीं मना सकते, वो एंड था, लिमिट थी। हाँ, बीवी है, बीवी अपने शौहर के इंतकाल पर 4 महीने 10 दिन सोग मनाए, 4 महीने 10 दिन वो घर में रहे, शौहर के घर में। इसका मतलब ये भी नहीं कि 40 में नहीं आ सकती। मुझे एक साहब ने मसला पूछा, पढ़ा लिखा घराना था, कि वो सूरज की रोशनी नहीं देख सकती। अरे जालिमो, औरत को मार डालनी है? ऐसा भी नहीं। पर्दा, जिंदगी में जो पर्दा है वो मौत के बाद भी, यानी औरत जेवर उतार देगी, नाक में जेवर नहीं, कान में जेवर नहीं, जिस्म में जेवर नहीं, खुशबू वाला तेल नहीं लगाएगी। औरत अगर आँख में इलाज की गर्ज से सुरमा लगाना पड़े लगा सकती है, काजल नहीं लगा सकती, उसके अहकाम है। औरत खुशबूदार साबुन नहीं इस्तेमाल कर सकती, औरत तेल में न शो के लिए बाल नहीं डाल सकती, लेकिन अगर सर भारी हो जाता है, बीमार पड़ जाएगी तो टोपरानु तेल नाखी सकेगी। अगर उसके थर में तकलीफ हो, देखो शरीयत के अहकाम में झिणवट बड़ी बातें हैं, इनको समझना चाहिए। औरत घर में रहे और औरत इज्जत और इफ़्फ़त की हिफाजत के साथ रहे। इस्लाम का कायदा तो देखो, सारी औरतें बराबर नहीं होती। कोई गरीब औरत थी मजदूर, जो घर का लाकर रोज़ाना पूरा करती थी। रिश्तेदार, करीब के लोग, पड़ोसी 3 दिन 5 दिन 10 दिन, फिर तो तू कौन ने हूँ कौन, ऐसा ही होता है। अब क्या करेगी? अगर वो बेवा जिसका शौहर मर गया, उसका बेटा भी कोई नहीं, न उसका कोई भाई, न उसका कोई बाप, मेरे पास ऐसे कई मसाइल आए हैं, न कोई ऐसा रिश्तेदार जो कफालत कर सके, तो हमारे नबी जी ने फरमाया, जौन सा मर्द बेवा की कफालत करे, मैं और वो जन्नत में ऐसे साथ में होंगे जैसे ये दोनों उंगलियां साथ में। लेकिन अगर उसकी भी तौफीक नहीं हुई तो इस्लाम ने कहा, यह औरत दीन में सुबह में कहीं जाए पर्दे के साथ और मगरिब से पहले वापस अपने घर में आ जाए, पर्दे के साथ माकूल, और पेट पालने का जो निज़ाम हो जाता है, अगर 1 दिन की रोज़ी में 3 दिन चल सकते हैं तो 3 दिन तक वो गुजारा कर ले, और जिससे ज़िंदगी बाकी रह सकती है वो गुजारा कर ले, और वो मुरग्गन खाने नहीं। ये हुदूद हैं और इस्लाम में उसकी क़यूदात हैं, और इन क़यूदात के साथ उसको इजाज़त भी दी कि खाली दिन में अपना गुजारा कर सके। अगर महरम रिश्तेदार नहीं है, अगर कोई पड़ोसी ध्यान नहीं देता,
गांव वाले ध्यान नहीं देते, और नबी की इस खबर पर भी अगर किसी के दिल में दाइया पैदा नहीं होता या उस तक पहुंच नहीं सकते, यह औरत ऐसी मजबूर है कि भूख की वजह से मर जाएगी, तो अपनी जान बचाने के लिए दिन में वो गुजारे के लिए जाए और एक दिन में 3 दिन का कमा सकती है, यानी 3 दिन का गुजर हो सकता है, तो बाकी 2 दिन दुनिया बढ़ाने के लिए नहीं, अपना वक्त गुजारने के लिए इद्दत इस तौर पर पूरी करे। कैसा इस्लाम का पाकीज़ा तरीका। अब बाद लोग कहते हैं बयान देखो इतना सारा मजमा है, अगर लोग बैठने आते, बैठ कर चले जाते, एक इस्लाह की बात होती है, दूसरे दिन रख दो, मौका नहीं, तीसरे दिन रख दो, 3 दिन से ज़्यादा तो शौक मना नहीं सकते। ये एक रिवाज जो है, इस रिवाज से क्या चाहा जा रहा है, बाद लोग आज भी इस बात के पुरानी ज़हनीत के या नई तरतीब के अंदर हैं कि ये साबित नहीं, ताज़ियत साबित है, उसमें दीन की बात कहना और सुनना कोई मुमानअत नहीं रखता है। अलबत्ता इसके बाद खानों के कोई ये तरीके न हो, इसके बाद कोई खुराफात न हो, यहाँ आखिरत की फ़िक्रें होती हैं, मौत याद दिलाई जाती है। ऊदुल मरीद, इत्तिबाउल जनाइज़, 2 बातें हुई, 5 बातें थी, मैंने 2 बातें आपकी खिदमत में पेश की, वक्त इसी पर ख़त्म होता है, लिहाजा हम इसी पर बात समेट लेते हैं। 2 बातें मैंने मुफस्सल अंदाज में जिक्र की, ताज़ियत भी साबित। हाँ, औरत है 4 महीने 10 दिन शौक मनाएगी, औरत कोई खुशी का अवसर नहीं करेगी, ऐसी पाबंदी है कि ये अपने अजीज़ करीब रिश्तेदार के दूसरे घर में जनाजे में भी नहीं जा सकती, इसकी पाबंदियां हैं। इन पाबंदियों का लिहाज रखा जाता है। मेरी फूफी है और 4 फूफियों में सबसे छोटी फूफी जवारे रहमत खुदाबंदी में तशरीफ़ ले गई। मेरे पढ़ने के ज़माने में जब इब्तिदाई दर्जात में मैं था, तो हमारे चाचा अपने बेटे के साथ हमको कुछ सख्ती भी करते थे। उस वक्त ये हमारे साथ बहुत नर्म मुलायमत का मामला करते थे और उनकी सख्ती से हमको बचाने में मदद भी करते थे। उम्र का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं। हुसूल इल्म के पीछे हमारी जो मेहनतें हुई, इन पर हमको सुबह में जल्दी नाश्ते और खाने, जॉइंट फैमिली थी, साथ में निज़ाम चलता था, बड़ी कुर्बानी रही। जवारे रहमत खुदाबंदी में तशरीफ़ ले गई। हम मेरे वालिद साहब के समेत 5 चाचा, वालिद साहब के समेत 5 भाई और ये 4 बहनें। इनमें से हमारे 3, एक तो बगैर शादी से पहले मेरे चाचा दाऊद का विसाल हुआ, फिर मेरे चाचा इब्राहिम का, फिर वालिद बुजुर्गवार का, अब हमारे 2 चाचा मौजूद। और इसी के साथ हमारी ये 4 फूफियों में से 3 फूफियाँ मौजूद। एक तो यही है मरियम फूफी जो उम्र के एतबार से दूसरे नंबर पर, हाजरा पहले नंबर पर, आयशा तीसरे नंबर पर और साबीना चौथे नंबर पर। मैंने एक मरतबा गौर किया, ददीहाल में भी औरतों के नाम वही जो ननिहाल में भी, हर घर में साबा ही है, जो सारा से मुंतकिल हुआ या साबीना से मुंतकिल हुआ नाम है। हर घर में हाजरा है, जो हाजरा से मुंतकिल होकर हाजू हुआ। ननिहाल में, ददीहाल में, ससुराल में यही नाम बसा औकात साथ साथ में। मुरव्वत थी, इंसानियत थी और लोगों के दिलों में नरमी थी और जगह थी। आज एक नई नस्ल को पैगाम देना चाहते हैं। देखो, मुरव्वत वाले इंसान नई नस्ल को कंट्रोल में रखे तो अच्छा है। अगर नई नस्ल को कंट्रोल में नहीं रखा गया, कसम खुदा ताला की, वो रोज़े बद और वो नताइज भुगतने पड़ेंगे जिनकी सदियों तक तलाफी मुश्किल है। आजकल तो घरों से निकलना मुश्किल हो गया, फर्ज नमाजों के लाले पड़ चुके हैं। कहाँ जावे, किससे बात करें, किसको नफ़ा समझाए, ऐसे एडवांस हो गए हैं कि न पूछो बात। जिस हैसियत से जो चीज़ जहाँ शोभा देती है वहाँ शोभती है, कहाँ कहाँ खराबियाँ हुई। नई नस्ल मोबाइल के फितने में और ख़वातीन के मोबाइल के फितने में, इस कौम में वो लिबास था, मेरी कौम में मैंने मेरी दादी को भी देखा था, मेरी नानी को भी देखा था कि कभी भी सर पर से रुमाली नहीं उतरी थी मौत के आखिरी सांस तक।
कभी भी देखा ही नहीं होशियारी के ज़माने में, क्योंकि मेरी फरागत तक ये रिश्ते मौजूद थे, ये हयात थे। और आप लोगों में से भी कितनों ने, बल्कि मेरे दादा ससुर की माँ, उनका हाल घरों में यह था और उस वक्त मांगरोल में यह हाल था कि तहज्जुद में उठते थे, तहज्जुद पढ़ती थी ये खवातीन। इल्म उस वक्त भी था। आज भणतर 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 करीने यह मत समझो कि आज बड़ी एजुकेशन આવી ગયું। अरे बहुत था, बहुत था। शुआइब के ज़माने के हालात तो देखो, हजरत शुआइब के कितना ज़्यादा दुनिया तरक्की पर थी। वादियुल क़ुरा में पहाड़ तराश करके जो कौम मकान बनाती थी, 350 साल में इनका बच्चा बालिग होता था। इस नई नस्ल को काबू अगर हम लोग नहीं करेंगे, वो बुरे दिन जिससे अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो वो यूँ फरमाया करते थे मेरे दादा ससुर अपनी हयाती में मुतअद्दिद मरतबा, हफ्ता 10 दिन से पहले शादी के बाद भी खबर निकालने के लिए घर पर आ जाए। 15 दिन तो बहुत हो गए। नसीहत की बातों से बहुत नफ़ा होता था। पुराने लोग तो वही कहते थे कि मेरी माँ तहज्जुद में उठने का मामूल और फजर की नमाज से पहले गमाने साफ हो जावे और जानवर दोग लिए जावे और नाश्ते तैयार हो जाए और मर्द फजर की नमाज में उठे और फजर की नमाज पढ़कर नाश्ते देकर या फजर की नमाज पढ़कर बाज़ार का काम निकल जावे और इशराक में वापस आ जावे और इशराक के बाद मर्दों के और औरतों के नाश्ते हो। एक निज़ाम था इसी शहर का जिसके अंदर हमने आंखें खोली। और आज क्या परिवर्तन हुआ, 10 बजे से पहले कोई उठने के लिए तैयार नहीं और रात को 2 बजे से पहले कोई सोने के लिए तैयार नहीं। यह हालात है ना शहरों में। और वही मर्द शादी करके बीवी को लाता है औरत को, किसी के घर की इज्जत है, किसी के घर की जो है वो मोहब्बत है, किसी के घर की वो शफकत है, और वही रात को 12 बजे ओटले पर बैठ करके मोबाइल 1 बजे तक देखेगा और वो किसी की ममता है, वो किसी का प्यार है, वो किसी की शफकत है, वो किसी की मोहब्बत है, वो घर में चारपाई पर बैठे बैठे उसका इंतज़ार करते। परिवर्तन क्या इस दिन को देखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है? परिवर्तन बहुत खराब है और लोग इसी की बहाव में तल गए हैं। पहले इज्जत थी, मानसाई थी, वकार था। यहाँ कितने लोग मैं जानता हूँ दर्जन से ज़्यादा यहाँ बैठे हैं कसम खुदा ताला की कि किसी के बड़द के मरने पर भी खबर निकालने के लिए गए हैं, भैंस के मरने पर भी खबर निकालने के लिए गए हैं। और आज इंसान मर जाता है तो उसके लिए इंसान को 2 कदम लेकर के तसल्ली के कलिमात के लिए कोई मौका नहीं। ये परिवर्तन, क्या ये ज़माना अच्छा है? वो इंसानियत वाला ज़माना अच्छा था। मेरे बुज़ुर्गों, इन बयानात के ज़रिए से, इस इस्लाही बातों के ज़रिए से ये चाहा जाता है हमारा रहन सहन सादा, हमारे खाने सादे, हमारे अखलाक और अतवार नबवी तर्ज के हों, हमारी ज़िंदगियाँ मुबारक हों और ज़िंदगी में किसी के लिए तकलीफ़ का बाइस न बने। तो मौत के वक्त अल्लाह ऐसी मौतें अता फरमाते हैं। अब इनकी कोई औलाद में बेटी नहीं, लेकिन मैंने बारहा देखा कि जो बहुओं ने बेटी का किरदार अदा किया, यानी मौत तक एहसास नहीं होने दिया है कि मेरी बेटी होती तो मेरी इस बीमारी में वो खिदमत करती। कभी भी बेटी का एहसास नहीं होने दिया इन बहुओं ने। ये एक अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान इस ख़ानदान पर। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन मिली जुली नेकियों को अपने दरबार में कबूल फरमाए। मैंने अपने जज्बात से कोई बात नहीं कही है, एक हालात से हम इस वक्त बहुत मुतासिर है। इस वक्त इतना तासुर हमारे दिलों में है जो पिछले सालों में पैदा नहीं हुआ। क्या हाँ, जिस कौम पर 30 साल लगाए, अब उस कौम के जवान किस रविश पर जा रहे हैं और इस कौम का मुस्तकबल क्या होगा। बस एक एहसास दिल में 6, 8, 10 महीने से ऐसा भारी पैदा हो गया है कि जिसके नतीजे में किसी चीज़ में लुत्फ़ नहीं नज़र आ रहा है कि आखिर कौन सा तरीक़ इख्तियार किया जाए, कौन सी राह अमल में लाई जाए जिससे इन जवानों की जो बागदौड़, जिस लाइन की तरफ ये जवान नस्ल चल रही है, लड़कों की भी, लड़कियों को भी, बेटियों की भी जो जान चल रही है नस्ल, इस मोबाइल के फितने से
رات کو 2 بجے خیال پیدا ہو جائے، قسم خدا تعالیٰ کی صبح تک نیند نہ آئے۔ ایسی ایسی خرابیاں، ایسے ایسے خرافات معاشرے میں جو بدیاں پھیل رہی ہے، ان بدیوں پر روک تھام کے لیے گھر کے وڈیروں اپنی اولادوں کو لے کر بیٹھو، عزت کی باتیں ان کو سمجھاؤ، آپ کی ذمہ داری ہے۔ اب یہ مدرسوں سے بننے والا نہیں، اب یہ خانقاہوں سے بننے والا نہیں، اب تبلیغ سے بھی وہ چیز نہیں وہ قابو آ رہی ہے، جو چیز آپ گھر کے وڈیر گھر میں بیٹھ کر اپنی اولاد کو لے کر کے بیٹھو گے اور ان کو سمجھاؤ گے، یہ آپ کا کام ہے۔ پہلا صبح میں اٹھ کر پہلا کام یہ ہے کہ مروت اور انسانیت کے خلاف کوئی کام مت کرنا، مذہب اور اسلام کے خلاف کوئی کام مت کرنا، تمہارے مرے ہوئے مرحومین کی قبروں کے پتھر کو تم یہ مت کرنا، بلکہ تم لاج رکھنا، اپنے عزت اور اپنے وفا کا جو ہے تم لحاظ رکھنا۔ یہ گھروں میں بیٹھ کر 5 منٹ، خالی ایک گھر میں 5 منٹ بیٹھ کر بڑا وڈیل سمجھائے گا، اس سے گھروں میں اصلاح کی شکل پیدا ہوگی۔ پھر ہمارے جوانوں کو شادی سے پہلے دعوت میں لگا کر، شادی کے بعد دعوت میں لگا کر، جب ہمیں دیکھیں کہ دنیا کا زنگ زیادہ لگ چکا ہے، عمومی اصلاح کے لیے دعوت میں اپنا وقت لگا دیں، مشائخ کی خدمت میں جا کر اپنے روگ کی اصلاح کرائیں، ہمارے بچوں کو دینی مدرسوں کے حوالے کریں۔ تعلیم، تبلیغ اور تزکیہ سے انشاءاللہ پریورتن آئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی توفیق عطا فرمائے۔ مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے اور عالم کے مرحومین مسلمین کے لیے 1 مرتبہ درود، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد، اور اخیر میں 1 مرتبہ درود شریف پڑھ کر ایصال ثواب کر دو۔ دعا